अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग वर्नियर कैलिपर का बकिया हिस्सा परफॉर्म करेंगे। पहली दो वीडियोस हैं उसके अंदर हमने इसके पार्ट स्टडी किए थे एक वीडियो में, और दूसरी वीडियो में हम लोगों ने इसके ज़ीरो एरर डिस्कस किए थे। और अभी जो मैं इसके साथ रीडिंग लेना सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हुए हम लोग किस तरह रीडिंग लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक फार्मूला लिख रखा है, मेन स्केल रीडिंग प्लस N2 वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। ये फार्मूला है। ये फार्मूला आपको वैसे किसी बुक के ऊपर नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल नोटबुक किसी पे भी नहीं ये लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जब इस फार्मूला को ड्राइव करेंगे हम लोग तो फिर उसके बाद हमारे पास एक टेबल बनता है। वो टेबल जो है ना इस फार्मूला से बनता है। ये मैंने एक आर्टिफिशियल फार्मूला बनाया हुआ है। इसी फार्मूला को देख के आपको ज़्यादा आसानी रहेगी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में भी और रीडिंग लेने में भी। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ है, लेकिन एक्स्ट्रा इस फ़ायदे में इसलिए है कि क्योंकि इससे आंसर बड़ा आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, समझ बड़ी आसानी से आएगा। तो बात कर रहे हैं कि इसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास है मेन स्केल रीडिंग, दूसरी हमारे पास है वर्नियर स्केल डिवीजन, और तीसरे नंबर पर है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट हमने इससे पहले निकाल रखा है, तो मैं लीस्ट काउंट पहले ही लिख के रख देता हूँ कि हमारे पास लीस्ट काउंट कितना था, 0.05 मिलीमीटर। ये मैंने पहले ही लिख के रख दिया। अब मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल डिवीजन, ये दो चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इसमें निकालना और इसका आंसर बनाना। जैसे कि ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है। इस सिलेंडर की सपोज के हमने लेंथ निकालनी है, तो फिर उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये जास के अंदर इसको फिक्स कर देंगे। ये मैंने इसको फिक्स कर दिया। फिक्स करके अब मैं बात कर रहा हूँ कि मेन स्केल रीडिंग पढ़नी है। अब मेन स्केल रीडिंग पढ़ने का इसका तरीकाकार ये होता है कि हम लोग देखते हैं कि ये मैंने इसके लिए आपको ऑलरेडी पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो हमारे पास होती है मेन स्केल रीडिंग वो कैसे होती है, यानी पर लाइन मेन स्केल की क्या बनती है। ज़ीरो के बाद हमारे पास एक बड़ा नंबर है 1, फिर बड़ा नंबर है 2, फिर बड़ा नंबर है 3, लेकिन 0 से लेकर 1 के दरम्यान में 10 लाइंस हैं। तो वो जो 10 लाइंस हैं उनका मतलब है कि 10 मिलीमीटर। तो हमने लीस्ट काउंट अगर मिलीमीटर में सेलेक्ट किया है तो हम सारी रीडिंग्स ही मिलीमीटर में लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कितने मिलीमीटर रीडिंग बनती है। 0 के बाद नंबर लिखा है 1 का मतलब है 1 सेंटीमीटर, यहाँ तक लिखा 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर के बाद 6 लाइंस और हैं, तो 2.6 सेंटीमीटर हुए। तो इसका अगर मिलीमीटर देखें तो कितना बन गया, 26 मिलीमीटर। तो अब हमारे पास मेन स्केल रीडिंग हो गई 26 मिलीमीटर। ये हमारे पास मेन स्केल रीडिंग बन गई। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे पढ़ते हैं। मेन स्केल रीडिंग को एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। हम देखेंगे वर्नियर के 0 की सीध में मेन की कौन सी नंबर की लाइन आई है, वो मेन स्केल रीडिंग होगी। अब इसी तरह बात करते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन। अब वर्नियर स्केल के साथ कोई यूनिट नहीं आएगा। यहाँ पर गौर करें तो मैंने मेन स्केल के साथ भी यूनिट लगाया है और लीस्ट काउंट के साथ, लेकिन वर्नियर के साथ कोई यूनिट नहीं आएगा। ये नंबर ऑफ डिवीजन्स है। तो अब बात करते हैं कि वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे पढ़नी है। हमारे पास वर्नियर के ऊपर 1 से लेकर 20 डिवीजन हैं। इसके ऊपर कुछ के ऊपर 10 होती हैं, ये ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास 20 डिवीजन हैं इसके ऊपर, तो हम ये देखेंगे कि वर्नियर की कोई एक लाइन होगी जो मेन की किसी लाइन को बड़े अच्छे से कंसाइड कर रही होगी। तो ये यहाँ पर जो है वो लाइन नंबर 6 है जो बड़े अच्छे से कंसाइड कर रही है। तो लाइन नंबर 6 ऊपर मेन की किसी लाइन के साथ मिल रही है, तो लाइन नंबर 6 जो है हमारे पास ये वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला के अंदर ये वैल्यू लिखते हैं, नंबर 6 डिवीजन है। अब उसके बाद हम इस 6 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैसे का वैसे लिखा आ जाएगा, प्लस इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 0.3 मिलीमीटर। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब ऐड किया तो ये बन गया 26.3 मिलीमीटर। ये हमारे पास इसकी ये जो हमारे पास सिलेंडर है इसकी लेंथ निकल आई। इस तरह हमने इसको यूज़ करना है और यूज़ करके हमने रीडिंग लेनी है। एक दफ़ा मैं इसको रिपीट करता हूँ कि मेन स्केल की रीडिंग हमने कैसे लेनी है।
हमने देखना है कि वर्नियर स्केल की जीरो की सीध में मेन की कौन से नंबर की लाइन आ रही है, वो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। जब वर्नियर स्केल की रीडिंग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वर्नियर की कोई एक लाइन होगी, 0 से लेकर 20 तक जो लाइंस हैं इनमें से कोई एक लाइन होगी वो मेन की लाइन के साथ मिल रही। समटाइम 2-3 लाइंस भी मिल रही होती हैं, लेकिन आपने 0 से 20 की तरफ देखते जाना है। जो रास्ते में पहले लाइन आ जाए ऊपर वाली के साथ, किसी के साथ भी मिल रही हो, ऊपर वाली लाइन तो इग्नोर करनी है, लेकिन मेन की लाइन इग्नोर करनी है, वर्नियर की वो लाइन पढ़ लेनी है। तो वो आपके पास वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगी। वो 5वीं लाइन हो सकती है, वो दूसरी लाइन हो सकती है, वो 0 वाली लाइन भी हो सकती है। अगर वो 0 वाली लाइन हो जाए तो फिर तो हमारे पास काम ही सारा आसान हो जाता है। यहाँ पर वर्नियर स्केल डिवीजन 0 हुई तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हुई तो 0 हुई, तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास मेन स्केल की जो रीडिंग है वही आंसर बन जाएगा। तो अगर तो बाई चांस आपकी वर्नियर स्केल डिवीजन बन जाती है 0, तो फिर तो हमारा काम सीधा हो गया, प्रैक्टिकल आसान हो गया, फिर तो ये चीज़ें खत्म हो गई। ये सिंपल जो मेन की रीडिंग है वही हमारे पास रीडिंग बन गई। अगर ऐसा सीन नहीं है तो फिर आपने क्या काम करना है, आपने फिर मेन वर्नियर की जो भी लाइन बनी उसको लीस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो उसका आंसर आएगा उसको मेन स्केल के साथ ऐड कर देना है, तो टोटल आपके पास आंसर हो जाएगा। अब ये जो चीज़, एक चीज़ और इसमें बताने वाली है कि यहाँ पर जो ब्रैकेट लगी हुई है, इस ब्रैकेट को हम लोग जब टेबल इसका बनाएंगे अगली